थोड़ा सा क्यूज़ पर आते हैं आज के। आज आशीष, सबसे पहले तो हमें ग्लोबल क्यूज़ पर रिएक्ट करना है और जो यूएस फेड का डिसीजन आया है उसके ऊपर। और फेड के डिसीजन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो फेड के डिसीजन के बाद उनकी जो कमेंट्री होती है उस पर रिएक्ट करना है। यूएस फेड ने कल रेट कट दिया, लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है कि यूएस फेड की जो कमेटी है वो डिवाइडेड है और वो इस डिसीजन पे भी डिवाइडेड थी। दो डिसेंटिंग वॉइस थे, लेकिन जो डिसेंटिंग वॉइस है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग थे। एक डिसेंटिंग वॉइस ने कहा कि नहीं, रेट कट की ज़रूरत नहीं है। एक डिसेंटिंग वॉइस ने कहा कि 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट चाहिए। तो ऐसा नहीं था कि वो 10-2 का जो मामला था तो 10 तो सहमत है। तो मोर और लेस आप मान सकते हैं कि हर कोई सहमत था इस वाली रेट कट को लेकर। लेकिन पावल ने यह कहा कि दिसंबर वाली पॉलिसी को लेकर फेड में भारी मतभेद हैं और ये भी कहा कि दिसंबर को लेकर अभी कोई गारंटी नहीं है। मतलब फार फ्रॉम इट, वो उनके वर्ड्स थे कि फार फ्रॉम फॉरगॉन कंक्लूजन कि दिसंबर में रेट कट होगा या नहीं होगा। और वो जो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ होती है ना वो 90% से 67% पर आ गई है। वैसे होना चाहिए रेट कट। 67% भी मतलब ज़्यादा तो चांस रेट कट के ही हैं। अब थोड़ा सा तो वो भी अपने पास गन पावर रखेंगे ना, थोड़ा वो भी मार्केट को थोड़ा सा, ऐसा तो नहीं है कि एकदम बोल देंगे कि हाँ दिसंबर में मैं दे दूंगा। थोड़ा सा भाई, हम बचपन में भी अगर माता पिता एक चॉकलेट देते थे तो अगले महीने बोलते थे अगले महीने देखेंगे, देंगे कि नहीं देंगे। पहले थोड़ा बोलते थे कि अगले महीने भी देंगे। तो वो थोड़ा सा आना चाहिए वैसे रेट कट। यूएस मार्केट भी देखिए ऊपर से नीचे आए। बड़ी रैली थी यूएस मार्केट में, लेकिन वो नीचे आए। एक बार यूएस मार्केट रख दीजिएगा, क्योंकि मार्केट जो है ना वो फॉरवर्ड लुकिंग है। मार्केट को तो पता था कि ये रेट कट आना है, लेकिन इसके बाद क्या, इसके बाद और रेट कट आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट को दिसंबर में भी रेट कट चाहिए, ये क्लियर है। अच्छा, यूएस मार्केट के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जो शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग चल रही है, तो उस वजह से। लेकिन ये जो ग्लोबल क्यूज़ है ना, ये मैंने सबसे पहले अपफ्रंट इसलिए मेंशन किया क्योंकि आज गिफ्ट निफ्टी सबसे पहले उसी पर रिएक्ट करेगा। लेकिन वो 15 से 30 मिनट का इम्पैक्ट है बस। उसके बाद मार्केट उसको भूल जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद हम वापस फोकस करेंगे हमारे खुद के स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर, हमारे खुद के अर्निंग सीजन पर। वो अभी भी शानदार रहा है। देखिए कल जितने भी नंबर्स आए, सेल के नंबर्स ब्लॉकबस्टर हैं। कल चल चुका है लेकिन स्टॉक, ध्यान रखिएगा। कल हमने चैट जीपीटी में मेटल स्टॉक्स डिस्कस करे थे। कल सेल 6.5% ऊपर था, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत और जगह है आज मेरे ख्याल से ऊपर चलने की। आईओसी, ये हम लगातार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर एक पॉजिटिव व्यू लेकर चल रहे थे। आईओसी के बाद एचपीसीएल के नंबर्स भी शानदार आए हैं, लेकिन अगेन आईओसी तो खैर कल नंबर्स पे चला, एचपीसीएल साथ साथ चल चुका था 3.5-4%। अब यहाँ पर फिर भी लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी जगह है। एलएनटी के नंबर्स को लेकर आप कह सकते हैं कि थोड़े इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन मैं एलएनटी को ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आगे ग्रोथ गाइडेंस बहुत स्ट्रांग है एलएनटी की, और अगले 6 से 9 महीने में ये मार्केट को लीड भी कर सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा जो आज अर्निंग्स आएंगी, बहुत बड़े बड़े नंबर्स आने हैं आज मेरे ख्याल से। आज अर्निंग्स के हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट डेज है। आईटीसी, सिप्ला, एनटीपीसी इंडेक्स में से। बैंक्स में बंधन बैंक और कैनरा बैंक। उसके अलावा डाबर के नंबर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। डाबर इनफैक्ट मुझे लग रहा है आज का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होगा, क्योंकि और ये डाबर मार्केट आवर्स में आता है, ध्यान रखिएगा, करीब 1-1:30 बजे। तो एफएमसीजी के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्साइड, आईएफएल फाइनेंस, आईएक्स के लिए तो आज दो चीज़ें हैं, एक तो नंबर है और आज वो एप्टल की वो डिसीजन भी आना है उस पर, जो उनकी अपील थी उसके ऊपर। लूधा, मन्नापुरम, एम्फेसिस, पिडिलाइट, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनियन बैंक। तो आज हमारी टिकट टीम बिजी रहने वाली है, बहुत ज़्यादा नंबर्स आने वाले हैं मेरे ख्याल से। सेकंड हाफ के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होगा आज। और रेस्ट एश्योर्ड, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले रिजल्ट भी सीएनबीसी आवाज़ पे देखने को मिल रहे होंगे आपको, और जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा रिजल्ट्स को डिकोड भी टीम कर रही होगी, जो भी उस टाइम पे एंकर्स होंगे गेस्ट के साथ। पूरे